राधे राधे, हरे कृष्ण प्यारे भक्तजनों, आप सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज हम फिर मिले हैं एक नई सुबह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई दिव्य कथा यात्रा के साथ। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सत्र आपके दिल को छू लेगा, मन को शांत करेगा और जीवन में भक्ति की मिठास घोल देगा। हम सुनेंगे सीता माता की हृदय स्पर्शी नित्य नेम कथा, माघ मास महात्म्य का अगला रोचक भाग, श्रीमद् भागवत की मधुर लेगा और अंत में लपसी तपसी की मजेदार सीख वाली कहानी के साथ श्री भागवत जी की मनमोहक आरती। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस पावन सफर को। आज दिनांक है 10 जनवरी, दिन है शनिवार और आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि आज सुबह से आरंभ हो चुकी है और कल 11 जनवरी रविवार सुबह तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह से लेकर तक का रहेगा। सूर्योदय सुबह होगा, सूर्यास्त शाम को। राहु काल सुबह से दोपहर तक रहेगा और भद्रा भी आज लग रही है। भद्रा सुबह से शाम तक रहेगी, लेकिन इसका वास पाताल लोक में है, इसलिए पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलिए सबसे पहले डुबकी लगाते हैं सीता माता की उस अनमोल नित्य नेम कथा में, जो घर के भंडार भर देती है, मनोकामनाएं पूरी कर देती है। ये कथा खुद सीता माता प्रभु श्री राम को सुनाया करती थी। एक दिन राम जी को बाहर जाना पड़ा तो सीता माता चिंतित हो गई। बोली, प्रभु, मेरा तो पूरे 12 साल का नित्य नेम है, अब आप नहीं होंगे तो मैं ये कथा किसे सुनाऊंगी। राम जी मुस्कुराए और बोले, सीते, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना, जो भी पानी भरने आएगी उसे कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर विराज गईं। तभी एक सुंदर महिला आई, रेशम की चमचमाती साड़ी पहने, चांदी का चमकदार घड़ा हाथ में। सीता माता बोली, बहन, मेरी 12 साल की नित्य नेम कथा सुन लो। वो महिला बोली, अगर सुनूंगी तो घर देर से पहुंचूंगी, सास झगड़ा करेगी और पानी बिना सुने चल दी। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी रेशम साड़ी फट गई, चांदी का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, ये क्या, किसका श्राप ले आई हो? बहू बोली, मां जी, कुएं पर एक अद्भुत महिला बैठी थी, कथा सुनाने को कहा, मैंने मना कर दिया, शायद यही फल है। अगले दिन सास खुद वही साड़ी वही घड़ा लेकर कुएं पर पहुंची। सीता माता फिर बोली, बहन, मेरी कथा सुनो। सास बोली, बहन, एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने मधुर स्वर में कथा गाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलंग मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबकी काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, वाह बहन, कथा तो दिल छू गई। घर लौटी तो साड़ी फिर रेशम की चमकने लगी, घड़ा चांदी का हो गया। बहू हैरान बोली, सासू माँ, ये चमत्कार कैसे? सास बोली, बहू, तुम दोष लेकर गई थी, मैं पुण्य लेकर आई हूँ। बहू बोली, वो महिला कौन थी? सास बोली, वो खुद सीता माता थी, जो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, लक्ष्मी ला देती हैं, हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। बहू बोली, मां जी, मुझे भी सुनाओ। सास बोली, सुन बेटी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलंग मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली धर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बहू बोली, मां जी, कथा तो स्वर्ग जैसी लगी। सास बोली, अब रोज सुनाएंगे। और दोनों रोज सुबह नहा धोकर पूजा कर कथा कहने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन, जरा आग दे दो। बहू बोली, अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह से क्या कर रही हो? दोनों बोली, हम सीता माता की नित नेम कथा कह रही हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? वे बोली, घर में बरकत आती है, काम बनते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा है तो मुझे भी सुनाओ।
बहू बोली, जरूर सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलंग मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन बोली, बहन कथा तो कमाल की है। अब वो भी रोज कथा कहने लगी। उसके घर में भी बरकत हो गई। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में कथा फैल गई। हर घर में खुशहाली आने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने सबके घर भरे, वैसे हमारे भी भरिए। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार लगाने वाले सबके भरिए। सभी प्रेम से बोलो, सीता मैया की जय। अब चलिए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय। बहुत साल पहले सतयुग में निषेध नाम के शहर में हेमकुंड नाम का एक वैश्य रहता था। कुबेर जैसा धनी, कुलीन, धर्मात्मा, देव, अग्नि, ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती पशुपालन करता था। दूध, दही, घी, गोबर, घास, गुड़, चीनी बेचकर ढेर सारा धन कमाया। बुढ़ापे में मृत्यु निकट जानकर धर्म कार्य शुरू किए। विष्णु भगवान का भव्य मंदिर बनवाया, कुएं, तालाब, बावड़ियां बनवाई, आम पीपल के पेड़ और सुंदर बाग लगवाए। सुबह से शाम तक दान करता, गांव के चारों तरफ पानी की प्याऊ लगवाई। जीवन के सारे पापों का प्रायश्चित किया। उसके 2 पुत्र हुए, कुंडल और विकुंडल। जब वे बड़े हुए तो हेमकुंड सारा गृहस्थी का काम उन्हें सौंपकर वन में तप करने चला गया। वहां विष्णु भक्ति में शरीर सुखाकर विष्णु लोक पहुंच गया। लेकिन उसके दोनों बेटे धन के नशे में डूब गए, बुरे रास्ते पर चल पड़े। वेश्याओं के साथ गाना बजाना, सुंदर कपड़े, महंगे इत्र, भांड, खुशामदी, हाथी की सवारी, आलीशान महल, सब में धन उड़ाते रहे। किसी गरीब को दान नहीं, हवन, देव पूजा, विष्णु भजन कुछ नहीं। थोड़े ही दिनों में सारा धन खत्म हो गया। गरीबी आई, दुख आए, भाई बंद सेवक सब छोड़ गए तो चोरी करने लगे। राजा के डर से शहर छोड़ डाकुओं के साथ जंगल में रहने लगे। वहां तीर से पक्षी, हिरन मारकर खाते। एक दिन एक बेटा पहाड़ पर गया, सिंह ने मार डाला। दूसरा जंगल में गया, काले सांप ने डस लिया, दोनों मर गए। यमदूत उन्हें बांधकर यमराज के पास ले गए। बोले, महाराज, इन पापियों का क्या आदेश है? प्रिय भक्तजनों, माघ मास महात्म्य में आज इतना ही। कल आगे की कथा सुनिएगा। अब आइए डूब जाएं श्रीमद् भागवत की उस अमृत कथा में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, उसके बाद आराम से बैठे वीणा धारण किए परम यशस्वी देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए पास बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से बोले, हे महान व्यास जी, आपका शरीर और मन दोनों अपने कर्म और चिंतन से खुश तो है ना? आपकी जिज्ञासा जरूर पूरी हो गई होगी, क्योंकि आपने महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ रचा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी से भरा है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी खूब समझाया। फिर भी आप किसी असंतुष्ट पुरुष जैसे उदास क्यों लग रहे हैं? इतने व्याकुल क्यों? व्यास जी बोले, देवर्षि, आपने जो कहा सब सत्य है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं, पता नहीं क्यों। आप ज्ञान के सागर हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए आपसे ही कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप सारे रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपने उस परम पुरुष की उपासना की जो प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी हैं। असंग रहते हुए भी संकल्प से गुणों द्वारा सृष्टि चलाते हैं। तब नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान के पवित्र यश का उतना गान नहीं किया जितना करना चाहिए था। मेरी मान्यता है कि जिस ज्ञान से भगवान प्रसन्न न हो वो अधूरा है। आपने धर्म आदि का जैसा वर्णन किया वैसा श्री कृष्ण की महिमा का नहीं किया। चाहे वाणी रस, भाव, अलंकार से भरी हो, लेकिन अगर श्री कृष्ण यश का कीर्तन न हो तो वो अपवित्र है। व्यास जी, आप पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं, जगत कल्याण के लिए जन्म लिया है, इसलिए उनकी लीलाओं का विशेष कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने कहा, तप, वेद, यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान, दान सबका एकमात्र फल श्री कृष्ण गुण लीला गान है। मुने, पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। योगी ब्राह्मण चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में मैं उनकी सेवा में लगा दिया गया। बालक होते हुए भी चंचल नहीं था। इंद्रियां जीती हुई, खेल से दूर, आज्ञाकारी, कम बोलता। मेरे स्वभाव से मुनियों को दया आई। अनुमति से जूठन खाकर मेरे पाप धुल गए। सेवा से मन शुद्ध हुआ, उनकी भक्ति में रुचि जागी। व्यास जी,
उस सत्संग में मैं रोज श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता, श्रद्धा से हर शब्द पीता। भगवान में प्रेम जागा तो बुद्धि स्थिर हुई। उस स्थिर बुद्धि से सारा जगत माया का खेल लगा। 2 ऋतुओं तक तीनों समय हरि यश कीर्तन सुनता रहा। चित्त के रजतम नष्ट हुए, भक्ति का आविर्भाव हुआ। मैं विनम्र, अनुरागी, पाप रहित, श्रद्धावान, संयमी, आज्ञाकारी था। जाते समय उन दीन बंधु महात्माओं ने परम गुह्य ज्ञान उपदेश दिया, जिससे श्री कृष्ण की माया का रहस्य जाना और परम पद मिलता है। व्यास जी, भगवान को सारे कर्म समर्पित करना ही तीनों तापों की एकमात्र दवा है। आप भगवान की प्रेम लीला का वर्णन करिए, उससे बड़े ज्ञानियों का भी मन भर जाता है। दुखियों का दुख दूर होता है। श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी की जन्म और साधना सुन व्यास जी ने फिर पूछा, जब महात्मा चले गए तब आपने क्या किया? उम्र तो बहुत कम थी, शेष जीवन कैसे कटा? मृत्यु कैसे हुई? काल ने पूर्व स्मृति कैसे नहीं मिटाई? सब याद कैसे? नारद जी बोले, महात्मा चले गए तब मैंने ऐसे जीवन जिया। उम्र 5 साल की थी, माँ का इकलौता बेटा, वो दासी स्त्री मूढ़, मेरे सिवा कोई नहीं, स्नेह से बांधे रखती, योग क्षेम की चिंता करती, लेकिन पराधीन कुछ न कर पाती। संसार ईश्वर के अधीन, मैं माँ के स्नेह में बंधा ब्राह्मण बस्ती में रहा। दिशा देश काल कुछ ज्ञान नहीं। एक रात माँ गाय दोहने बाहर गई, सांप ने डस लिया। सांप का क्या दोष, काल की प्रेरणा थी। मैंने सोचा ये भगवान का अनुग्रह है, फिर उत्तर दिशा चल पड़ा। रास्ते में धन धान्य से भरे नगर, गांव, अहीर बस्तियां, खेड़े, नदियां, पर्वत, वाटिकाएं, उपवन, रंग बिरंगे पर्वत, जंगली पेड़, हाथी, तोड़ी डालियां, शीतल जलाशय, कमल, भौरे, पक्षी देखता अकेला आगे बढ़ता। घोर जंगल आया, नरकट, बांस, कीचक, सांप, उल्लू, सियार का डरावना घर। शरीर थक गया, प्यास भूख लगी। नदी मिली, स्नान जलपान से ताजगी आई। विजन वन में पीपल तले बैठा, हृदय में परमात्मा का ध्यान किया। भक्ति से चित्त वशीभूत, चरण कमल ध्यान में आंसू छलके, भगवान प्रकट हुए। व्यास जी प्रेम से रोमांच, हृदय शांत, आनंद में डूबा, अपना भान मिटा, भगवान का अनिर्वचनीय रूप देखा। सहसा गायब हुए तो व्याकुल हो उठा। फिर दर्शन चाहा लेकिन न मिले। अतृप्त सा निर्जन वन में प्रयत्न देख भगवान की मधुर वाणी आई, खेद है इस जन्म दर्शन नहीं मिलेगा। वासनाएं शुद्ध न हुई, योगी को दर्शन दुर्लभ। निष्पाप बालक लालसा जगाने एक झलक दिखाई। आकांक्षा से वासनाएं त्यागोगे, अल्प संत सेवा से चित्त स्थिर हुआ। अब मलिन शरीर छोड़ मेरे पार्षद बनो, निश्चय न टूटेगा। प्रलय में भी स्मृति रहेगी। परमात्मा चुप हुए, मैंने प्रणाम किया। तब से बिना संकोच भगवान के मधुर नाम लीला का कीर्तन करने लगा। कृपा से हृदय शुद्ध, आसक्ति गई, श्री कृष्ण भक्ति में डूब गया। समय आने पर मृत्यु आई, प्रारब्ध खत्म, 5 भौतिक शरीर छूटा। कल्पांत में भगवान नारायण जल शयन, ब्रह्मा सृष्टि समेत हृदय में मैं भी प्रवेश। सहस्त्र चतुर्युगी बाद ब्रह्मा जागे, सृष्टि रचना, इंद्रियों से मरीच आदि के साथ मैं प्रकट। तब से बैकुंठ 3 लोकों में निर्बाध विचरण करता हूँ। जीवन का व्रत भगवत कीर्तन। व्यास जी, आपने जन्म साधना का रहस्य और संतुष्टि का उपाय पूछा, सब बता दिया। श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी व्यास से कहे अनुमति ली, वीणा बजाते स्वच्छंद चले। आहा, नारद धन्य है जो भगवान कीर्ति गाकर खुद भी आनंदित होते, जगत को भी आनंद देते। शौनक जी बोले, सूत जी, व्यास जी ने नारद का अभिप्राय समझ चले जाने पर क्या किया? सूत जी बोले, सरस्वती के पश्चिम तट शम्याप्रास आश्रम, बेरवन, व्यास आश्रम में आचमन कर मन समाहित, भक्ति योग से एकाग्र हो आदि पुरुष और उनकी माया देखी। माया से मोहित जीव त्रिगुणात्मक मान अनर्थ भोगता। अनर्थ नाश का साधन भगवान भक्ति। लोग न जानते समझकर परमहंस गीता श्रीमद् भागवत रची। श्रवण से श्री कृष्ण प्रेम भक्ति शोक मोह भय नष्ट। रचना कर पुत्र शुकदेव को पढ़ाया। शौनक बोले, शुकदेव तो आत्माराम है, अपेक्षा रहित, फिर विशाल ग्रंथ क्यों पढ़ा? सूत जी बोले, ज्ञानी भी भगवान की हेतु रहित भक्ति करते, क्योंकि गुण इतने मधुर। शुकदेव भक्त प्रिय, व्यास पुत्र, गुणों ने खींच लिया, विवश होकर पढ़ा। शौनक, अब परीक्षित जन्म कर्म मोक्ष पांडव स्वर्गारोहण कथा कहता हूँ, इनसे कृष्ण लीलाएं निकलती हैं। महाभारत युद्ध में दोनों ओर वीर मारे। भीम गदा से दुर्योधन जांग टूट, अश्वत्थामा स्वामी प्रिय समझ सोते द्रौपदी पुत्रों के सिर काट भेंट किया। दुर्योधन को भी बुरा लगा, नीच कर्म की निंदा। द्रौपदी पुत्र मृत्यु सुन रोने लगी। अर्जुन सांत्वना दी,
कल्याणी, आंसू तब पोंछूंगा जब आताताई का सिर काटकर भेंट करूंगा। अंत्येष्टि बाद तुम उसके सिर पर पैर रख स्नान करोगी। कृष्ण सलाह से सारथी बन कवच गांडीव लेकर रथ पर अश्वत्थामा पीछे दौड़े। अश्वत्थामा मन व्याकुल, दूर अर्जुन आते देख भागा। घोड़े थके, अकेला ब्रह्मास्त्र समझा, विधि न जानता, फिर भी आचमन ध्यान संधान दिशाएं तेज फैला। अर्जुन प्राण संकट देख कृष्ण से प्रार्थना की, हे सच्चिदानंद, शक्ति अनंत, भक्त अभय, संसार आग से उबारने वाले, प्रकृति परे, आदि पुरुष, माया दूर, अद्वितीय स्वरूप, पृथ्वी भार हरण, प्रेमी स्मरण अवतार, हे कृष्ण, यह भयंकर तेज क्या है? कृष्ण बोले, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, प्राण संकट में छोड़ा, लौटाना नहीं जानता, दूसरा अस्त्र दबा न सके, तुम ब्रह्मास्त्र तेज से ही बुझाओ। सूत जी कहते हैं, अर्जुन आचमन, कृष्ण परिक्रमा, ब्रह्मास्त्र संधान, दोनों तेज प्रलय अग्नि जैसे टकराए, आकाश फैले, 3 लोग जलाने लगे, प्रजा जलने लगी, प्रलय समझा। भगवान अनुमति से अर्जुन ने दोनों लौटा लिए। क्रोधित अर्जुन ने अश्वत्थामा पकड़ा, बांध शिविर ले जाना चाहा। कृष्ण कुपित बोले, ब्राह्मण मारो, सोते बालकों की हत्या की धर्मी असावधान, सोते बालक स्त्री शरणागत न मारते, दुष्ट का वध कल्याणकारी, पाप बढ़ते नरक जाता, द्रौपदी प्रतिज्ञा पूरी करो, आतताई पुत्र वध स्वामी दुख पहुंचाया, मारो। कृष्ण धर्म परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन हृदय महान, गुरुपुत्र मारना न चाहा। कृष्ण साथ शिविर पहुंच द्रौपदी को सौंपा। द्रौपदी बंधे अपमानित अश्वत्थामा देख कृपा आई, नमस्कार की बोली, छोड़ दो ब्राह्मण, पूजनीय आचार्य, द्रोण पुत्र रूप कृपी ममता से जीवित गुरुवंश, व्यथा न योग्य, जैसे मैं पुत्र मृत्यु रो रही, वैसे गौतमी न रोएं। उच्छृंखल राजा ब्राह्मण कुल क्रोधित, सपरिवार भस्म। सूत जी कहते हैं, द्रौपदी बात धर्मपूर्ण, करुणामयी। युधिष्ठिर ने प्रशंसा की, नकुल सहदेव सात्यकी, अर्जुन कृष्ण सब समर्थन। भीम बोले, व्यर्थ सोते बच्चों मारे, वध उत्तम। कृष्ण मुस्कुराते बोले, पतित ब्राह्मण वध न, आतताई मारो, दोनों शास्त्र आज्ञा पालन करो, प्रतिज्ञा सत्य करो, मुझे प्रिय करो। अर्जुन भगवान मन समझ तलवार से मणि बालों सहित उतार ली। श्रीहीन था, मणि तेज भी गया, रस्सी खोल शिविर से निकाल दिया। मूंड धन छीन निकालना, ब्राह्मण वध बिना, मारे वध। पुत्र मृत्यु शोक द्रौपदी पांडव, मृत भाई बंधु अंत्येष्टि की। हरे कृष्ण। भागवत कथा आज यहीं, कल आगे सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की ये मजेदार सीख देने वाली कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी दिन रात भगवान की तपस्या में डूबा रहता। लपसी रोज सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद जीमता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं तपस्या करता हूँ इसलिए बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं भोग लगाता हूँ इसलिए बड़ा हूँ। नारद जी वहां से निकले। दोनों का झगड़ा देख पूछा, क्या बात है? दोनों ने अपना अपना दावा बताया। नारद बोले, कल फैसला करूंगा। अगला दिन दोनों स्नान कर भक्ति करने आए। नारद ने छुपकर 1.25 करोड़ की 2 अंगूठियां रख दी। तपसी ने देखा, चुपके दबा ली। लपसी ने देखा लेकिन ध्यान न देकर भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद सामने आए। दोनों ने पूछा, बताओ कौन बड़ा? नारद ने तपसी से उठने को कहा। नीचे अंगूठी दिखी। नारद बोले, तपस्या के बाद भी चोरी की लालच? लपसी बड़ा। तपस्या फल नहीं मिलेगा तपसी। लज्जित क्षमा मांगी। पूछा, फल कैसे मिले? नारद बोले, जब तक कोई गाय कुत्ते को रोटी ना बनाए फल मिलेगा, ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा ना दे फल मिलेगा, साड़ी के साथ ब्लाउज ना दे फल मिलेगा, दिए से दिया जलाए फल मिलेगा। सारी कथा सुने लेकिन लपसी तपसी की ना सुने फल मिलेगा। तभी से हर व्रत कथा के अंत में ये कहानी जुड़ गई। अंत में सुनिए श्री भागवत भगवान की ये है हृदय स्पर्शी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।